देखेंगे एसक्यूएल के अंदर सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट। ओके, सो इसके पहले लेक्चर में हमने ऑल टाइप्स ऑफ ज्वाइन कवर किया था, ज्वाइन एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, एंड अगेन आउटर ज्वाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स like left joint, left outer joint, right outer joint and full outer joint। एंड क्रॉस जॉइन का भी हमने देख लिया था। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिजल्ट रिटर्न करता है हमें क्रॉस जॉइन। इस देखो इस फिगर से हमें पता चलता है इनर जॉइन जो है वो हमें दोनों में से जो कॉमन डेटा है वो हमें रिट्रीव करके देगा। लेफ्ट जॉइन कॉमन एज वेल एज अनकॉमन डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, and right join provide us common as well as uncommon data from the right table, and full outer join provides all the records along with common and uncommon from the both tables। okay, so आज हम देखेंगे self join। okay, first basically self join it is not a type of join। okay, एक टाइप नहीं है join का। okay, it's simply joining a table with itself। okay, ये जो self join है वो टेबल के ऊपर ही, खुद के टेबल के ऊपर ही ज्वाइन लगाते हैं हम उसे, तो उसे हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ओके, सो पहले हम इसका नीड देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन की नीड कहाँ पे लगती है, हमें क्यों सेल्फ ज्वाइन, हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए सेल्फ ज्वाइन। ओके, सपोज ये देखो मैंने ये डेटा बना के रखा हुआ है। ओके, मेरे पास ये अभी एम्प्लॉय टेबल है। ओके, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, मैं इधर ई लिखती हूँ। ओके, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है एंड इधर देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड हर एक एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे मैनेजर आईडी आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो पहले नंबर का जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर आईडी 6 आईडी वाला एम्प्लॉय है। मैनेजर भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो मैनेजर के लिए अलग नाम नहीं आएंगे, इसी टेबल में से नेम आएंगे। ओके, सो मैनेजर भी इसी टेबल से है एंड एम्प्लॉय भी इसी टेबल से है। ओके, माधुरी नाम के एम्प्लॉय का मैनेजर है 6 नंबर आईडी वाला एम्प्लॉय मीन्स कबीर। सेम सागर नाम का जो एम्प्लॉय है उसका भी मैनेजर का आईडी 6 है मीन्स 6 आईडी वाला एम्प्लॉय है जो उसका सागर का मैनेजर है, तो कबीर। सेम पूजा नाम की जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर है 4 आईडी वाला एम्प्लॉय, सो अर्जुन। यहाँ पे देखो अर्जुन का मैनेजर आईडी कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली नल है, तो इसका मतलब है शायद अर्जुन कंपनी का टॉप लेवल, सपोज अर्जुन कंपनी में टॉप लेवल के ऊपर काम कर रहा है, लाइक ओनर है, सीईओ है। ओके, देन अगेन ये ज्योति और कबीर, कबीर भी अर्जुन को रिपोर्ट कर रहा है, ज्योति पूजा को रिपोर्ट कर रही है। ओके, सो हमें, मैं पहले ये आपको टेबल बनाती हूँ। ओके, और ज्वाइन कब हम यूज करेंगे, सपोज मुझे इस तरह से डेटा चाहिए। ओके, इधर है मेरा एम्प्लॉय नेम। ओके, ये ऊपर का जो कॉलम है मुझे ये कॉलम चाहिए, इधर एम्प्लॉय नेम, एंड आगे एम्प्लॉय नेम के आगे मुझे हर एक एम्प्लॉय का, इधर मुझे मैनेजर के नेम चाहिए। ओके, मैनेजर के नेम चाहिए, आईडी की जगह मैनेजर के नेम चाहिए। सो एम्प्लॉय नेम कहाँ पे है, इस एम्प्लॉय टेबल में, एंड मैनेजर के नेम भी कहाँ पे है, इसी एम्प्लॉय टेबल में है। सो हमें इसी टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है यहाँ पे। ओके, सो इसके पहले में मैं ये टेबल हमारे एसक्यूएल सर्वर में बनाती हूँ। ओके, मैं गई यहाँ पे, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, न्यू क्वेरी एडिटर ओपन करती हूँ। मेरे पास अभी मैं देखती हूँ एग्जिस्टिंग है क्या मेरे पास, मैंने पहले बनाया हुआ होगा तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, देखो मेरे पास है एम्प्लॉय टेबल। ओके, अलग डेटा रहेगा उसमें, मैं ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप टेबल एंड एम्प्लॉय सिलेक्ट करती हूँ एंड एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, ए टेबल ड्रॉप हो चुका। गो, अब मैं टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, टेबल एम्प्लॉय यहाँ पे दूंगी मैं। अब कॉलम के नेम, पहला कॉलम है मेरा आईडी, डेटा टाइप इंट, सेकेंड है नेम varchar 50। ओके, थर्ड जो कॉलम है मेरा वो है एम्प्लॉय, सॉरी मैनेजर आईडी, अगेन डेटा टाइप इंट। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, मेरा टेबल बन चुका है। मैं वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। ओके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, डायरेक्टली यहाँ पे बोलती हूँ वैल्यूज। ओके, फर्स्ट आईडी, सेकंड नेम है, पहले वाला एम्प्लॉय है सपोज मेरा माधुरी, उसका मैनेजर है 6 आईडी वाला एम्प्लॉय। ओके, मैं यही कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे।
सेकंड वाला जो एम्प्लॉय है, ओके, मैं खाली पहले डेटा इंटर करके टेबल क्रिएट करती हूँ। देखो, माधुरी, सागर, पूजा, अर्जुन, ज्योति, कबीर, 664 नल। ओके, मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट। डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, मैं देखती हूँ वही डेटा मैंने इंसर्ट किया है क्या। ओके, मैं इसे कॉपी करती हूँ, एक्सेल में जाके यहाँ पे सपोज पेस्ट करती हूँ, देखती हूँ माधुरी हो, सेम डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब मुझे इस तरह से डेटा रिट्रीव करके लेना है, मतलब मुझे उसी टेबल के ऊपर ज्वाइन लगा के डेटा रिट्रीव करना है। अब यहाँ पे देखो, माधुरी, माधुरी का मैनेजर कौन है, कबीर। ओके, तो मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, माधुरी के आगे उसके मैनेजर का नाम, सेन अगेन सागर का भी मैनेजर कबीर है, पूजा का मैनेजर अर्जुन है। ओके, एंड इसको कोई मैनेजर नहीं है, अर्जुन नाम के एम्प्लॉय को कोई मैनेजर नहीं है। ओके, ज्योति को मैनेजर है पूजा, एंड कबीर को मैनेजर है अगेन अर्जुन। सो इसी तरह से मुझे डेटा रिट्रीव करके लेना है। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय नेम इस टेबल में है, एम्प्लॉय एंड मैनेजर नेम भी इसी टेबल में है, तो मुझे अब सेल्फ ज्वाइन यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं इसमें क्यूरी लिखती हूँ सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन की क्यूरी हम जो हमने टाइप्स ऑफ ज्वाइन देखे हैं उसी तरह से लिखते हैं हम, उसमें सिंटैक्स में कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिंपली एम्प्लॉय में बोलती हूँ। ओके, ज्वाइन, अब मुझे उसी टेबल के ऊपर ज्वाइन बनाना है, तो देखो लेफ्ट टेबल में भी एम्प्लॉय आएगा, राइट टेबल में भी एम्प्लॉय आएगा। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखो, मुझे इस टेबल से कौन से मतलब नेम चाहिए, एम्प्लॉय टेबल में मुझे एम्प्लॉय के नेम चाहिए, तो मैं इधर डॉट डॉट नेम करके बोलूंगी। ओके, कॉमा, और इस एम्प्लॉय नेम से मुझे क्या चाहिए, मैनेजर, उसके सॉरी नेम एज अ मैनेजर नेम चाहिए। बट अगर देखो यहाँ पे हमने एलियाज यूज नहीं किया, तो यहाँ पे वो रिट्रीव होने में प्रॉब्लम आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिफिकल्ट है। ओके, सो मुझे यहाँ पे एलियास यूज करती हूँ मैं, एम्प्लॉय ए वाले लेफ्ट हैंड वाले एम्प्लॉय का एलियास दे दिया ई, एंड राइट वाले एम्प्लॉय को मैंने एलियास दे दिया यम। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ई डॉट नेम, इधर एम्प्लॉय के नेम एंड इधर मुझे मैनेजर के नेम चाहिए। ओके, मैं इधर सिंपली बोलती हूँ एज एम्प्लॉय नेम। ओके, एंड आगे बोलती हूँ इसके यम डॉट मैनेजर का जो नेम आने वाले है, एक्चुअली ये भी एम्प्लॉय है। ओके, सो यम डॉट नेम एज मैनेजर नेम। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें, सेल्फ ज्वाइन है, ज्वाइन ज्वाइन हम कंडीशन के ऊपर लिखते हैं ऑन। अब देखो यहाँ पे ज्वाइन, अब यहाँ पे देखो कौन से किसके ऊपर मैं ज्वाइन करूंगी, माधुरी का मैनेजर आईडी 6 है, तो ये जाएगा इधर। ओके, ये ढूंढेगा 6, 6 कहाँ पे मैच हो रहा है इसको, पहले ये कंपेयर करेगा इसको ये वाले आईडी को, देन अगेन 6 नंबर का जो मैनेजर आईडी है वो इस टेबल में इसी 2 नंबर को कंपेयर करेगा, और जब तक ए इसे मैच नहीं होता तब तक वो कंपेयर करेगा। सो मैनेजर आईडी इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है एंड ये मेरा मैनेजर टेबल है। ओके, ये दोनों भी टेबल एक ही टेबल है, एक्चुअली इट इज अ रेप्लिका ऑफ टेबल, ये टेबल और ए टेबल एक जैसे ही है, एक ही टेबल है, हम उसी के टेबल के ऊपर ज्वाइन बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये मैनेजर आईडी इस टेबल में इस आईडी को जाके कंपेयर करेगा एंड वो हमें डेटा रिजल्ट देगा। सो यहाँ पे बोलूंगी मैं ऑन ये टेबल का एम्प्लॉय डॉट
ये जाएगा मैनेजर आईडी को कंपेयर करेगा इस टेबल के आईडी से, यहाँ पे आएगा em.id। देखो मैं अब ये एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। देखो माधुरी नाम के एम्प्लॉय को मैनेजर है कबीर, सागर नाम के एम्प्लॉय को मैनेजर है कबीर, पूजा नाम के एम्प्लॉय को मैनेजर है अर्जुन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली 5 ही रिजल्ट रिट्रीव करके दे रहा है, 5 ही रो आ रहे हैं, लेकिन हमारे तो 6 रो थे। यहाँ पे देखो 6 रो थे, इसने अर्जुन को स्किप कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्वाइन है, ज्वाइन खाली हमने यहाँ पे ज्वाइन लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन का सिंटैक्स लेता है। ओके, ज्वाइन बाय डिफॉल्ट इनर का सिंटैक्स लेता है, एंड इनर ज्वाइन जो है वो हमें कॉमन डेटा ही रिट्रीव करके देगा। अर्जुन नाम का इसमें कोई भी डेटा नहीं था। देखो यहाँ पे अर्जुन का नल है, तो वो इसमें नल को जाके कंपेयर करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो वो स्किप करेगा, क्योंकि ये इनर जॉइन खाली कॉमन डेटा ही रिट्रीव करके देगा। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे अर्जुन भी चाहिए होता तो हम क्या यूज करते? लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस आउटर जॉइन क्या यूज करते अगर हमें ये यहाँ पे अर्जुन चाहिए? ओके, तो अर्जुन देखो लेफ्ट टेबल में है अर्जुन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट जॉइन। यही कॉपी करती हूँ मैं, नीचे पेस्ट करती हूँ, लेकिन इधर मैं खाली बोलती हूँ लेफ्ट जॉइन। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो यहाँ पे अब 6 एम्प्लॉई आएंगे विथ अर्जुन। देखो यहाँ पे अर्जुन का भी रिकॉर्ड आ गया, एंड अर्जुन को कोई मैनेजर नहीं है। अर्जुन सपोज हायर लेवल पे काम कर रहा है, तो उसका मैनेजर नेम यहाँ पे नल आएगा। ओके, सो ये है हमारा सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट। ओके, सेल्फ ज्वाइन हम पहले थ्योरी देखते हैं थोड़ा इसका। इट इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन, इट्स सिंपली ज्वाइनिंग अ टेबल विथ इटसेल्फ। ओके, वी कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ज्वाइन एज अ सेल्फ ज्वाइन। यहाँ पे देखो हमने ये इनर ज्वाइन भी परफॉर्म किया सेल्फ ज्वाइन में, देन लेफ्ट ज्वाइन भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। ओके, सो वी कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ज्वाइन एज अ सेल्फ ज्वाइन। ओके, अब सपोज यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मैनेजर के आगे हर एक उसका नंबर, मतलब एम्प्लॉय का काउंट चाहिए। ओके, मैनेजर नेम अलोंग विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कैसे? मतलब यहाँ पे देखो, इसमें एक्सेल में आपको बताती हूँ। ओके, ये तो हमने देख लिया, उसी टेबल के ऊपर हमने ज्वाइन लगाया है। मैं ये आपके रेफरेंस के लिए इसे एग्जैक्ट बनाती हूँ। ओके, मैंने खाली ये दोनों सेम ही टेबल है, दोनों एक जैसे ही टेबल है। ओके, खाली इसका अलियास दे दिया है मैंने, वो भी हमने कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे अलियास यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट है। बट अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे देखो मैनेजर नेम अलोंग विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स कैसे? यहाँ पे देखो माधुरी, तो हमारा माधुरी जो है वो किसी की भी मैनेजर नहीं है, सागर भी किसी के भी मैनेजर नहीं है, पूजा मैनेजर है, किसकी है? पूजा मैनेजर है ज्योति की। ओके, एंड अर्जुन किसका मैनेजर है? पूजा का मैनेजर है, कबीर का मैनेजर है। ओके, सो मुझे इस तरह से चाहिए अर्जुन। अर्जुन मतलब मैनेजर नेम आएगा, इधर ऊपर आएगा मैनेजर नेम, एंड आगे उसका काउंट आएगा। ओके, मतलब एम्प्लॉय का काउंट आएगा। मतलब अर्जुन को कितने एम्प्लॉय काउंट कर रहे हैं? अर्जुन को 2 एम्प्लॉय काउंट कर रहे हैं। कबीर भी अर्जुन को रिपोर्ट कर रहा है, पूजा अर्जुन को रिपोर्ट कर रहे हैं। देन अगेन कबीर भी कबीर को भी 2 एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे माधुरी और सागर कबीर को रिपोर्ट कर रहे हैं। देन पूजा को 1 एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा है, तो पूजा के लिए आएगा 1। ओके, अब मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी? अब देखो यहाँ पे देखो मैनेजर नेम एंड एम्प्लॉय का काउंट चाहिए हमें। ओके, सो अब हम कैसे बनाएंगे? मैं यही क्यूरी लगाती हूँ, एक क्यूरी में यूज करती हूँ। ओके, वैसे ही सेम एग्जैक्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। खाली मुझे ये नहीं चाहिए, अब एम्प्लॉय के नेम नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट करती हूँ। ये यम डॉट एज ए मैनेजर का नेम चाहिए, कॉमा, एंड काउंट चाहिए मुझे। काउंट किसका चाहिए? आईडी का काउंट चाहिए, एम्प्लॉय के आईडी का। सो यहाँ पे आएगा ई डॉट आई डी, एम्प्लॉय के आईडी का काउंट चाहिएगा। मैं इधर एलियास देती हूँ एज टोटल एम्प्लॉय। ओके,
मैं इसे ऐसे करती हूँ एज टोटल एम्प्लॉय। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ग्रुप बाय किसके ऊपर ग्रुप कर दो, यस एम डॉट नेम के ऊपर, मतलब मैनेजर के ऊपर ग्रुप करके रिजल्ट रिट्रीव करके दे दो। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आ गया। अर्जुन को 2 एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहे हैं, कबीर को 2 एंड पूजा को 2। देखो यहाँ पे जो एक है अर्जुन है उसके लिए, मतलब यहाँ पे देखो बट यहाँ पे 6 रिकॉर्ड थे तो मुझे पूरा डेटा रिट्रीव करके लेना था, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन की जगह पे खाली लेफ्ट ज्वाइन यूज करती हूँ। ओके, अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, जो नल वाला था वो भी आएगा। ओके, क्योंकि नल जो है वो हमारे लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है इसीलिए, एंड ज्वाइन खाली कॉमन देता है बोथ टेबल में से। ओके, सो ये मैंने एग्जांपल बता दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं यही क्यूरी एक बार यूज करती हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखो इसमें सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन है। ओके, ये देखो ये हमने एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर नेम का तो यहाँ पे डेटा रिट्रीव करके ले लिया। सपोज मुझे ये डेटा किसी ने मांग लिया कि हर एक एम्प्लॉय के लिए मुझे चाहिए कि मैनेजर कौन कौन है वो रिट्रीव करके दे दो, मतलब एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय के आगे मुझे उसका मैनेजर का नेम चाहिए, तो मैंने ये ज्वाइन का क्यूरी लगा दिया, मैंने ये डेटा कॉपी कर दिया और उसको यहाँ पे सपोज जाके मैंने इसको डेटा वो रिट्रीव करके दे दिया, सॉरी डेटा वो करके दे दिया और यहाँ पे हमारा नल था। ओके, सो ये हमने रिजल्ट मुझे मांगा था किसी ने तो मैंने उनको ये रिजल्ट दे दिया। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ये तो समझ में आ रहा है कि माधुरी नाम के एम्प्लॉय को कबीर नाम का मैनेजर है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अर्जुन नाम के एम्प्लॉय को मैनेजर है नल। नल का मतलब क्या, नल क्या, यहाँ पे नल का मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ वैल्यू, मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या गेट कर पा रहे हैं कि अर्जुन नाम का जो एम्प्लॉय है उसका तो यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, अर्जुन ओनर है या वॉचमैन है, क्या है ये, हम यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिखना चाहते हैं इस नल की जगह पे, मुझे कुछ तो मीनिंगफुल मैसेज चाहिए। ओके, सो इस केस में आता है इज नल फंक्शन। ओके, डैश इज नल फंक्शन। ओके, सो इज नल फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, हमें नल की जगह पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना है या फिर कुछ मीनिंगफुल मैसेज टेबल में असाइन करना है तो हम यूज करेंगे इज नल फंक्शन। ओके, अभी के लिए यहाँ पे खाली 6 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि 6 रिकॉर्ड है। बट सपोज इन केस इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, 1000 1000 बहुत सारे 2000 लैक में भी हो सकते हैं रिकॉर्ड, तो हम हर एक के लिए यहाँ पे नल का मतलब नहीं ढूंढ पाएंगे। ओके, सो इज नल फंक्शन हम यूज करके नल की जगह पे कुछ तो मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब देखो कैसे। ओके, मैं यही क्यूरी लिखती हूँ। देखो यहाँ पे नल कहाँ पे आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, इस मैनेजर नेम, यहाँ पे हमारा नल आ रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इज नल, इसके जगह पे मुझे इज नल यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज नल। ओके, स्पेस देती हूँ मैं अभी के लिए इज नल, और इज नल जो है वो हम लिखते हैं पैरेंथेसिस में, इसको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे हमें। देखो द इज नल फंक्शन रिक्वायर्ड 2 आर्ग्यूमेंट्स, वो हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, मतलब पहला लोकेशन। ओके, मैं ये कट करती हूँ और इसमें डालती हूँ पहला लोकेशन। लोकेशन मतलब कहाँ पे हमारा नल वैल्यू आ रहा है, यम डॉट नेम के कॉलम में यहाँ पे मेरा नल आ रहा है, कॉमा, और उस नल की जगह पे मैं क्या वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओनर। ओके, नल की जगह पे मुझे यहाँ पे ओनर करके चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो इज नल को 2 वैल्यूज, 2 अट्रीब्यूट या फिर 2 पैरामीटर्स हम देते हैं इज नल, एक्सप्रेशन एंड यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू। एक्सप्रेशन मतलब कहाँ पे हमें इज नल नल वैल्यू आ रही है वो, एंड रिप्लेसमेंट मीन्स वो मुझे नल की जगह पे क्या रिटर्न करना है। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो नल आ रहा था, यहाँ पे हमारा जो नल वैल्यू आ रहा था वो अब यहाँ पे ओनर करके आ रहा है। ओके, सो ये है इज नल फंक्शन का यूज।
ओके। सो इजनल फंक्शन की तरह एक और फंक्शन है कोलेसेंस फंक्शन, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके। सो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने सेल्फ जॉइन देख लिया। सेल्फ जॉइन हमें क्यों यूज करते हैं, और हमें नल की जगह पे अगर कुछ वैल्यू अलग वैल्यू प्रिंट करनी है तो इजनल फंक्शन हम यूज करते हैं। ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा सेल्फ जॉइन का टाइप। ओके, सॉरी, सेल्फ जॉइन हम कैसे यूज करते हैं एक ही टेबल के ऊपर। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कोलेशंस फंक्शन।